और बाइडेन रूस को तबाह करने के लिए यूरोप में हथियार जमा कर रहे हैं। वहीं पुतिन ब्रिटेन की सरकार और पब्लिक दोनों को उनके घरेलू मसलों में ही उलझा कर रखना चाहते हैं। ब्रिटेन इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस के मोबाइल फोन हैकिंग के भंवर में फंस गया है। शक है कि इसके पीछे पुतिन की हैकिंग आर्मी है। पुतिन को कौन सा वीडियो मिल गया है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन जंग के दौरान ब्रिटेन में सियासी तूफान। पुतिन ने करवाया था लिज ट्रस का फोन हैक। परमाणु हमले के खौफ में थी ब्रिटेन की पूर्व पीएम लिज ट्रस। ब्रिटेन में बवाल, पुतिन का प्लान। ये 26 अक्टूबर को रूस के परमाणु युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस युद्धाभ्यास को देखते हुए साफ देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद दुनिया की टेंशन बढ़ चुकी है। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन ने खुद ऐलान किया है कि वो यूक्रेन पर परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि यूक्रेन जंग के दौरान जो हालात बन रहे हैं उन्हें देखते हुए रूस पर विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन अब ब्रिटेन के अखबार द डेली मेल ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु हमले की धमकी के बाद ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस इतना परेशान थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में यूरोप के विंड चार्ट यानी हवा का बहाव बताने वाले चार्ट लगवा रखे थे। ब्लैक सी से लंदन के बीच की दूरी 2714 किलोमीटर है। द डेली मेल में छपी खबर के मुताबिक ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लिज ट्रस को ये जानकारी दी थी कि पुतिन भले ही यूक्रेन पर परमाणु हमला ना करे, लेकिन वो ब्लैक सी के ऊपर परमाणु धमाका जरूर कर सकते हैं। ऐसे सूरत हाल में परमाणु धमाके के बाद पैदा होने वाली रेडिएशन हवा के बहाव के साथ यूरोप के तमाम देशों के साथ साथ लंदन तक भी पहुंचेगी। द डेली मेल में छपी खबर में ये दावा किया गया है कि इस खबर के बाद लिज ट्रस इतने खौफ में थी कि उन्होंने रोजाना वेदर फोरकास्ट देखना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, लिज ट्रस ने परमाणु हमले के बाद रेडिएशन से बचने के लिए प्रोटेक्ट एंड सर्वाइव प्लान पर भी काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन यही एक वजह नहीं थी जिसकी वजह से लिज ट्रस परेशान थी। रूस के परमाणु हमले की धमकी के अलावा उन्हें इस बात की जानकारी भी दी गई थी कि उनके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने से पहले रूसी हैकर्स ने उनका मोबाइल फोन हैक कर लिया था। द डेली मेल में छपी एक और खबर में यह भी दावा किया गया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए काम कर रहे रूसी खुफिया विभाग के एक एजेंट ने लिज ट्रस का फोन हैक कर लिया था। यह घटना तब हुई थी जब लिज ट्रस ब्रिटेन की विदेश मंत्री थी। द डेली मेल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक लिज ट्रस का फोन हैक होने के बाद ब्रिटेन के कई सीक्रेट डिटेल्स लीक हो गई थी। इसमें ट्रस के करीबी दोस्त क्वासी क्वारटेंग के साथ उनके निजी मैसेज भी शामिल थे। बाद में क्वारटेंग लिज ट्रस सरकार में ब्रिटेन के वित्त मंत्री बने थे। इसके अलावा यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद लिज ट्रस और दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी बातचीत के रिकॉर्ड भी शामिल हैं।
इसमें यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियारों की शिपमेंट को लेकर कई अहम जानकारियां भी शामिल थी। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस के मोबाइल से 1 साल तक उनके मैसेज डाउनलोड किए गए। द डेली मेल में छपी इस खबर में यह भी दावा किया गया है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस का फोन हैक होने का पता 2 महीने पहले ही चला। उस दौरान लिज ट्रस बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के लिए चल रहे कैंपेन में शामिल थी। बाद में वो प्रधानमंत्री भी बनी। हालांकि महज 45 दिन के बाद ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लिज ट्रस यूक्रेन जंग को लेकर रूस, खासकर राष्ट्रपति पुतिन की घोर विरोधी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रिटेन के विदेश मंत्री रहते और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी रूस का विरोध करना जारी रखा था। दरअसल लिज ट्रस ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सख्त रवैया अपना कर रखा था और जिस वक्त उन्होंने बतौर ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दिया था, उस वक्त भी उन्होंने जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने पर ही जोर दिया था। Democracies must be able to deliver for their own people. We must be able to outcompete autocratic regimes where power lies in the hands of a few. And now more than ever, we must support Ukraine in their brave fight against Putin's aggression. Ukraine must prevail, and we must continue to strengthen our nation's defences. That's what I have been striving to achieve, and I wish Rishi Sunak every success. फिलहाल लिज ट्रस के फोन हैकिंग स्कैंडल के आम होने के बाद से ब्रिटेन में हंगामा मचा हुआ है। ब्रिटेन के विपक्षी दल ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस के मोबाइल फोन हैक होने की खबर आम होने के बाद इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि अगर सरकार को लिज ट्रस के फोन हैकिंग की जानकारी थी तो ये प्रेस में कैसे लीक हुई और फोन हैकिंग की जानकारी को उन्होंने ब्रिटेन की दूसरी पार्टियों से छिपा कर क्यों रखा। लेबर पार्टी का कहना है कि इस घटना के बाद से ब्रिटेन की साइबर सुरक्षा पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। मौजूदा ब्रिटिश सरकार का कहना है कि साइबर खतरों से बचने के लिए ब्रिटेन के पास एक मजबूत सिस्टम है। दरअसल ब्रिटेन में साइबर खतरों से निपटने का काम GCHQ यानी गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर के जिम्मे है और GCHQ को इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर में महारत हासिल है। लेकिन बावजूद इसके लिज ट्रस का मोबाइल फोन हैक हुआ। Both as Foreign Secretary and as Prime Minister will have followed the advice that she was given by the intelligence and security communities. I think all of us have to be sensitive, particularly those of us in government, to the fact that the more that we talk in detail about these things, the more that we risk giving information to people who wish this country and its citizens harm. सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन में इस बात को लेकर भी हंगामा मच चुका है कि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस और उनके 25 कैबिनेट मंत्रियों के निजी मोबाइल फोन नंबर इंटरनेट पर बेचे जा रहे हैं और वो भी महज 6.5 पाउंड यानी 590 रुपए में। द डेली मेल में छपे इस खबर में ये दावा किया गया है कि इन फोन नंबरों को एक अमेरिकी वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है। द डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन नेताओं के फोन नंबर और दूसरे निजी डेटा ऑनलाइन साइट पर बेचे जा रहे हैं उनमें पूर्व पीएम लिज ट्रस के अलावा पूर्व वित्त मंत्री क्वासी क्वारटेंग, रक्षा मंत्री बेन वॉलेस, पूर्व विदेश मंत्री जेम्स क्लीवर्ली और पूर्व गृह मंत्री सुएला बेवरमैन शामिल हैं। इसके अलावा लेबर पार्टी के नेता सर कीर स्टारर का फोन नंबर भी इस साइट पर मौजूद है। द डेली मेल में छपी इस रिपोर्ट में
उस अमेरिकी वेबसाइट के एक मेंबर से भी बात का जिक्र किया गया है, जिस पर ब्रिटेन के पूर्व मंत्रियों की निजी जानकारियां बेची जा रही हैं। उसके मुताबिक वेबसाइट पर किसी का नाम टाइप करके कोई भी जानकारी खोज सकते हैं। इस वेबसाइट पर पिछले 10 साल में साइबर हमलों में चुराए गए डेटा के मौजूद होने का दावा किया गया है। साइट का दावा है कि उसके सर्च डेटाबेस में 14 बिलियन से ज्यादा फाइलें मौजूद हैं। इस वेबसाइट को चलाने वालों के नाम गुप्त रखे गए हैं। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट का ऑफिस लास वेगास में बताया जा रहा है। वैसे हैरानी वाली बात यह है कि पिछले 8 महीने से जारी यूक्रेन जंग के दौरान ब्रिटेन में ऋषि सुनक तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। उनसे पहले लिज ट्रस और बोरिस जॉनसन को कंजर्वेटिव पार्टी में उनके खिलाफ बगावत के चलते इस्तीफे देने पड़े थे। अब ये महज एक संयोग है या फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कोई प्लान, ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन ब्रिटेन में पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस के मोबाइल फोन हैकिंग स्कैंडल के बाद मचे घमासान को देखकर लगता है कि कोई है जो ब्रिटेन की सरकार और पब्लिक दोनों को उनके घरेलू मसलों में ही उलझाकर फंसाकर रखना चाहता है। और हालात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए शक की सुई रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उनकी खुफिया टीम की तरफ ही घूम रही है।